बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। एक दिन का चूज़ा हम कैसे रखें कि जिससे शरह अमवात कम हो। उस चूज़े को हम कौन सी खुराक दें, कौन सा माहौल दें, कौन से विटामिन्स दें कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो और पहले एक महीने में उसकी जो शरह अमवात है वो कम से कम हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस की गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप दोस्तों से एक बात डिस्कस करता चलूँ। हमारे पास एक दिन का चूज़ा और एक महीने का फुली वैक्सीनेटेड चूज़ा फॉर सेल है। ठीक है, जिस दोस्त को भी चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से डिस्कस की गई है और एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही कीमती है। माइट भी पॉसिबल आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और वही जो पॉइंट है जो काम का है वो आप मिस कर दें। एक दिन का चूज़ा जो है उसकी डेथ रेशो नॉर्मल चूज़ों की निस्बत क्यों ज़्यादा होती है, यानी कि एक महीने का चूज़ा हो गया उसकी डेथ रेशो इतनी नहीं होगी जितनी एक दिन के चूज़े की होगी। तो उसकी पहली जो मेन वजह है वो यही है कि वो चूज़ा पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होता है। वो चूज़ा जो है वो बी ग्रेड अंडे से निकला होता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड वज़न होता है अंडे का, हम जो हैच करते हैं वो उतना वज़न नहीं होता, यानी कि लेस दैन 35 ग्राम्स, लेस दैन 40 ग्राम्स का जो एग्स होगा उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चा तो निकल आता है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो है वो जब निकल आएगा बाहर तब उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं तो 2-3 दिन के अंदर डेथ हो जाएगी। अगर वो बच भी गया तो वो दूसरे बर्ड से कमज़ोर ही रहेगा। ये एक मेन वजह है कि जो चूज़ों की पहले दिन डेथ हो जाती है या स्टार्ट में पहले 2-3 दिन में जो डेथ होती है वो बी ग्रेड चूज़ा होने की वजह से होती है, वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से होती है। हैचरी वालों से या फिर जिस भी बंदे से आप चूज़ा लेते हैं उससे इस बात को इंश्योर करवाएं कि यार एटलीस्ट हमको जो है वो ए ग्रेड चूज़ा दें। अगर ए ग्रेड नहीं दे सकते तो कम से कम उस अंडे का चूज़ा दें जो प्लस 40 ग्राम्स का हो। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारे बहुत सारे जो नए दोस्त हैं वो ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर वो डे ओल्ड का चूज़ा रखना चाहते हैं, तो वो लाइल्मी की वजह से अपने बर्ड्स का नुकसान करवा बैठते हैं, जिससे डेथ रेशो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें दोस्तों एक एक पॉइंट मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। आप चाहें तो कॉपी पेन से लेके इनको लिख भी लें या फिर इस वीडियो को जो है वो प्रॉपर सेव कर लें ताकि आपके लिए फ्यूचर में ये कारआमद रहे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे ही आप दोस्तों के पास चूज़ा आए पहले उस बंदे से कंफर्म कर लें कि भाई इस चूज़े की बर्थ जो है वो कब की हुई है। अगर तो ये अभी इसकी बर्थ हुई है तो आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आपका चूज़ा कम से कम 24 घंटे का हो जाए, तो उसके बाद ही कोई भी ट्रीटमेंट उसके साथ कीजिएगा। अगर वो चूज़ा 24 घंटे से ज़्यादा उस बंदे के पास स्टे करके आया हुआ है तो आपने आते ही क्या करना है कि आधा घंटा उसको रेस्ट देनी है ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, माहौल के साथ एडजस्ट हो जाए। और दूसरी ये बात कि फ़ौरन से टेम्परेचर का ख्याल करना है कि टेम्परेचर अगर गर्मियां हैं तो 35-36 से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, अगर सर्दियां हैं तो 30 से कम टेम्परेचर ना हो। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है कि जगह का इंतखाब आपने कौन सा करना है और जगह आपकी कैसी हो। आपने कोई, मेरा जो मशवरा है वो ये है कि कुछ सर्कल वाली चीज़ बनाएं जो बॉर्डर होता है। सर्कल में ये होगा कि चूज़े आपके कॉर्नर में नहीं जाएंगे। अगर गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, हर हाल में आपने क्या करना है कि डायरेक्ट इसको फ़र्श के ऊपर ना छोड़ें। नीचे जैसे मैंने गत्ता लगाया हुआ है आपने ऐसे नीचे इसके गत्ता लगा लेना है, दीवारों के साथ भी गत्ता लगा लेना है। इसका फ़ायदा क्या हो गया, अगर गर्मी है तो डायरेक्ट इनको हीट नहीं पड़ेगी, अगर सर्दी है तो डायरेक्ट इनको ठंड नहीं लगेगी। ये इनकी पहली प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो अब दोस्तों अगला मरहला आ जाता है, हमने जगह का इंतखाब कर लिया, हमने टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, हमने इसको रेस्ट दे दी। अब आ गया इनका फ्लशिंग। अब फ्लशिंग क्या होती है? फ्लशिंग क्या होती है कि जब अंडे से बच्चा निकलता है तो उसकी अंडे की कुछ जर्दी या जो कुछ बकायात होती हैं वो चूज़े के पेट में होती हैं, तो उस चीज़ को चूज़े के पेट से निकालना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही जाके इसको कोई फीड दी जाती है। अगर आप इसको डायरेक्ट फीड देंगे तो माइट भी वो इसके लिए नुकसानदेह हो। तो फ्लशिंग बहुत ज़रूरी है। बग़ैर फ्लशिंग के जो है वो आपने अपने चूज़े को किसी भी तरह की कोई भी फीड नहीं देनी। ठीक है, अब फ्लशिंग कैसे करते हैं दोस्तों वो भी आप देख लीजिए। आपने क्या करना है कि पानी जो है आपने रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 100 चूज़े हैं डे ओल्ड के, आपने उनके लिए 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी का इंतखाब करना है। उसमें आपने चीनी थोड़ी एक्स्ट्रा डाल देनी है ताकि मीठा ज़्यादा हो। वो चीनी वाला पानी इनके सामने 2 घंटे तक पड़ा रहने देना है।
ताकि ये बात यकीनी हो जाए कि हर एक चूज़े ने वो पानी पी लिया है। अब 2 घंटे बाद वो पानी इनके आगे से उठा लीजिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है जी फीड का। आपने इनको फीड क्या देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 चिक्स है, तो 100 चिक्स के लिए आपने पहली जो खुराक तैयार करनी है वो आधा किलो यानी 500 ग्राम आपने जो खुराक है वो तैयार करनी है। ये कौन सी खुराक है? ये नॉर्मल स्टार्टर फीड है। आपको ये बाज़ार से बआसानी मिल जाएगी और मेरी रिकमेंडेशन है पहले महीने में आपने लाजमी इसको फीड के ऊपर ही रखना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो। ये आपको बाज़ार से आप जाकर उनको बोलिए हमें स्टार्टर फीड चाहिए, वो मैश होती है, वो आपको मिल जाएगी। ये आपने लेनी है जी आधा किलो यानी 500 ग्राम। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, जो एनिमल्स मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जाइए, उसको जाके बोलिए कि भाई मुझे अपने चूज़ों के लिए सप्लीमेंट्री विटामिन्स चाहिए। ठीक है, कोई भी अच्छा विटामिन्स जो है वो आपको बआसानी बाज़ार से 100 ग्राम जो है वो तकरीबन 500 से 600 रुपये का मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि आधा किलो इस खुराक में 2 ग्राम जो है वो विटामिन्स डाल लेना है और अपने चूज़ों के आगे डालनी है। ये इसकी पहली खुराक है। इस बात को यकीनी बनाएं कि ये खुराक जो है ये फ्लशिंग के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद इनको आपने खुराक देनी है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है हमारा पानी के ऊपर कि इनको अब पानी हमने कौन सा देना है। तो दोस्तों अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो कोशिश करें कि आप इसको 2 तरह का पानी दें। दोपहर में इसको नमकोल वाला पानी दें और रात को इसको आपने क्या करना है कि पानी के अंदर जो नॉर्मल बेबी ब्रूफन सिरप होता है उसके आपने क्या करना है कि आधे लीटर में तकरीबन आधा ढक्कन जो है वो डाल के दे देना है। यानी कि आधा लीटर जो कैन होगा उसमें आधा ढक्कन डाल के वो मिक्स करके इनके आगे रख दें। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ब्रूफन वाले सिरप का जो पानी का है ये आपने कंटिन्यूसली 3 दिन डेली रात को दोहराना है ताकि अगर खुदा न खासा कोई चूज़ा कमज़ोर है या कोई बीमार है या फिर वो डीएक्टिव हो रहा है तो वो एक्टिव रहे और उसका जो क्रूशियल पीरियड है फर्स्ट वीक का वो गुजर जाए। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स के बावजूद भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ रह गई है जिस कोई आपको समझ नहीं आई, मेरा ऊपर नंबर चल रहा है, आपने उस पर कॉल करनी है। आपने चाहे मुझसे चूज़े लेने हैं या नहीं लेने, या लिए हैं या नहीं लिए, आप मुझसे बिला झिझक रब्ता करें। जहां तक मुमकिन हुआ मैं आप लोगों की रहनुमाई करूं। कल की वीडियो इंशाल्लाह ताला दोस्तों बनेगी कि आस्ट्रालॉग को फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कौन सी दी जाती है, किस तरह से दी जाती है और किस तरह से तैयार की जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।